मेरे परिवार ने लाखों आदमियों के द्वारा जब करवाया। कोई सैटेलाइट जब गिरने वाला था भारत में तो हमारे ऊपर न गिरे, या कोई बहुत बड़ा अकाल की विभीषिका, कोई महायुद्ध हमारे सिर के ऊपर न गिरे। तो जो परंपरा में जो प्रचलित है कि जब तप दान पुण्य परमात्मा से वो सब शुभकामना व्यक्त करने की प्रक्रिया क्यों नहीं मानते हो बाबा? कितनी मात्रा में कारगर होते हैं वो? क्या कारगर होता है इससे? शुभकामना हम करते रहे, वो उसके साथ साथ और भी फैक्टर्स जुड़ी थी जो विज्ञान विधि से उसको कितना टाला जा सकता है उसका भी प्रयत्न चलती रहे। अंततः वो टल गए, वो समुद्र में गिर गया, बात हो गई। इस बात को हम सुन लिए, तो हम सब शुभकामना करते रहे, वो शुभ में परिणत हो गए। क्या बुरा हुआ? वो यह धरती पर गिरता, या वही दिल्ली पर गिरता, वही दूसरा कोई गांव पर गिरता, खेत पर गिरता, और कुछ दुर्घटना हो सकती थी। बात इतनी ही है, गिरा तो सही, गिरने वाली बात में तो कोई कमी नहीं हो, तो गिरना ही था, गिरने था। तो इस प्रकार से क्या है, तो समय समय पर जो कोई भी अभी जो युद्ध की स्थितियाँ बनती है, मंदिर में, मठ में, मस्जिद में प्रार्थनाएं की जाती है। इसमें क्या शंका है? कहाँ नहीं बाबा, सवाल दूसरा है कि इस तरह से हमारे द्वारा किए हुए जो प्रयास हैं परंपरा में प्रचलित, कामना का प्रयास क्या चीज़ है इसमें? इसको तो प्रयास के रूप में जैसा हम लोग जब करते हैं दुर्घटना न हो, कामना ही है महाराज जी, ये सब चीज़ें हैं। उसको बड़ा चढ़ा करके क्या प्रयास है इसमें? हम कामना करते हैं एक जगह में बैठ के। ठीक है बाबा, ठीक आप उसको कामना शब्द से बोलिए। हाँ, आपके शब्द से प्रयास। ठीक है, चलिए आगे चलिए। ठीक, तो वो सिर्फ हमारे मन का भ्रम है, या वास्तव में वो इन दुर्घटनाओं से मानव जाति को या किसी व्यक्ति विशेष को बचाने में कारगर सिद्ध होते हैं? कामना, अब बोलिए, शुभकामना दुष्कामनाएं जो है कारगर होते हैं कि नहीं होते हैं, उस जगह में आ जाए। ठीक है ना? मानव के साथ क्या है, ये शुभकामना भी ऐसे होते हैं जैसा भविष्यवाणी जैसा है जी। कामनाएं जो है भविष्य में घटित होने वाले के सदृश कामना हो जाता है। दुर्घटना भी वैसे ही है। हम कामनाएं करते हैं किसी का दुर्घटना के लिए, वो घटित हो जाता है। तो ये दोनों कामना घटित होने वाली कामनाएं हो जाते हैं, इस ढंग से घटित माना जाता है। महाराज, मनुष्य के लिए तो ठीक है। हाँ महाराज जी, मैं एक मनुष्य के लिए कामना करता हूँ कि ये मनुष्य बहुत अच्छा हो जाए, वो अच्छा हो जाता है, ये ठीक समझ में आता है। मैं एक पत्थर के लिए सोचता हूँ कि ये पत्थर उठ के वहाँ चल के बैठ जाए, या वो पत्थर लुढ़क के गिरने वाला है वो रुक जाए। तो क्या कामना पत्थर को रोक सकता है? मनुष्य को तो प्रभाव डाल सकता है? अरे बेकार बात, ये सब मतलब तो कामना ही है बाबा। जो पत्थर गिरना है वहाँ, जहाँ गिरना है वहीं गिरता है। तो हमारा कामना के अनुरूप यहाँ हमारा सिर पर नहीं गिरा, इसलिए हमारा कामना सफल हो गया, हम सोचते हैं। यही बात है, और दूसरा कुछ बात नहीं है। तो हम आपको ये व्यतीत करना चाहें, सच्चाई यही है, हमारा सत्कामना दुष्कामनाएं घटित होने वाले के स्वरूप में हो जाता है। यदि वो घटित हो जाता है, हम सोचते हैं कि हमारा कामना था इसलिए हो गया, ऐसा मानते हैं। ऐसा माना जाता है। होता नहीं, होता हमारा कामना से कुछ नहीं है। कामना से कुछ नहीं होता। हाँ, जो होना कर्म से होता है। महाराज जी, एक और प्रश्न, कार्य से होता है। मेरे को चांस मिले तो थोड़ा सा इस बारे में चर्चा करना। हाँ, आप आगे चलिए ना। अभी पहले कहाँ मैं घाट कहाँ पहुँचा है? कामना और कार्य में अंतर आपको समझ में आता है? घटनाएं, एक मिनट बाबा। हाँ बोलिए। कि मैंने जैसा प्रयास ऐसा शब्द उपयोग किया कि जैसे हम लोग जब करते हैं कोई दुर्घटना से बचें, आपने कहा कामना है, तो कामना और प्रयास के बीच परिभाषित कर दीजिए। हाँ, कामना और कार्य शब्द। ठीक। कार्य क्या है भाई? कोई एक वो मैंने अभी आप ही ने बताया था, सैटेलाइट गिर रहा है जी, है ना? उस समय में जितने भी जो कई मिसाइल्स को तैनात किया, तैनात करके उसको जो जिस डायरेक्शंस में आता रहा उसको बदलने के लिए रशिया भी प्रयत्न किया और अमेरिका भी प्रयत्न किया। उसमें दोनों सिंसियर अटेम्प्ट किया एक साथ, एक मन से, उसको वो सफल हुआ मानते हैं। इसको हम कहते हैं कार्य। ठीक है? तो हम
बैठ करके ये जो वो गिर रहा है हमारा सिर पर ना गिरे और हमारा देश पर ना गिरे, ठीक है, और दूसरे मनुष्य के ऊपर ना गिरे, ये सब एक के साथ एक एक्सटेंड किया, वो हम बैठ करके कामना कर रहे हैं। तो वो जो गिरने वाला था उसी जगह में गिरा, जो जिस कार्य की संयोग से, स्वयं की गति की संयोग से जहाँ गिरना था वहाँ गिर गया। उसके साथ हमारा शुभकामना भी फलित हो गई, उनका कार्य भी फलित हो गए, इसमें क्या तकलीफ है? कामना फलित होने का भ्रम हो गया, उसको भ्रम ही नहीं है तो सही मान ले। देखो सुनो तो क्या मान लो? सुन तो ले, हम लोग तो भ्रम मुक्ति के लिए पूछ रहे हैं बाबा। मैं भ्रम मुक्ति की, हाँ भ्रम मुक्ति के बारे में हम बता दिया। एक मिनट, जैसा कि हम लोगों ने जप किया, कई लाख आदमियों ने, ठीक है और भाई, हम लोगों ने ऐसा माना कि हम लोगों के जप के फलस्वरूप किसी मानव विनाश से बच गया, समुद्र में जाके गिर गया, ऐसा हम लोगों ने माना। ठीक है, तो मानिए। हमारा भ्रम था कि वास्तव में उसमें कोई सच्चाई थी? वो भ्रम है, भ्रम है, ठीक उसको यदि पूछोगे तो ऐसा पूछोगे तो उसका उत्तर वही है। ठीक है। तो ये सही है, सही है, हमारा शुभकामना करना हमारा फर्ज थी, हमने किया, हमसे जितना बन सकता है शुभकामना की समय दिया, वो हमारा शुभ का एक परिचय है। तो मंत्र जप और अनुष्ठान को आप कर्म नहीं मानेंगे? हाँ, सिर्फ शुभकामना कामना, कामना ही है। नहीं, इस ये जो वो ठीक से इसको बैठा ही है, इसमें बहुत कुछ फायदा होने वाला है। हाँ, हाँ, इसको ठीक से ही बैठा ही है। ये जितने भी अनुष्ठान करते हैं हमारा शुभकामना है, अनुष्ठान करते हैं वो मैंने अशुभ कामना है। जो अनुष्ठान तो अशुभ के लिए भी किया जाता है, कि करते ही हैं। करते हैं लोग। अच्छा, शुभ के लिए भी करते हैं। हमारा ये कामना है, उससे कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होता है, हम कहाँ कह रहे हैं। यदि घटित होने वाले जैसा हमारा कामना हो जाए तो घटना होने पर हम सफल मानते हैं। नहीं, बता तो दिया आपको। नहीं बाबा, वो नियति क्रम में ऐसा घटित होना था इसलिए हो गया। हाँ, कि हमारी इस कामना और नियति क्रम में होने वाला था, उसी के अनुरूप में हमारा कामना जुड़ गई, इतनी ही बात। अदरवाइज कोई इफेक्ट नहीं होता आपके। वो हमारा कामना हमारे लिए तो सुख देता है, शुभ कामना हमारे लिए सुख देता है, अनिष्ट कामना हमारे लिए तो दुख देता ही है। तो बाबा जी मेरा दूसरा प्रश्न है, ठीक है जी, ठीक है ना? हर शुभ कामना हमारे लिए तो सुख का साधन है, हर अशुभ कामना हमारे लिए दुख का साधन है, ये तो बात पक्का है। ये इस तरह की जो दुर्घटनाएं हैं कि दिव्य मानव स्तर के लोग हैं, वो इस तरह की दुर्घटनाओं में या इस तरह की जो आपत्तियां आने वाली हैं उसमें कोई वो नहीं कर पाते हैं। वो कर ही रहे हैं, वो कर ही रहे हैं, आदमी को समझदार बना रहे हैं, दुर्घटना से बच नहीं है। उसमें काय के लिए तुम परेशान हो रहे हो, काय के लिए भी हो रहे हो? प्राकृतिक विनाश होने वाला है, उसमें क्या समझदार बनाना? उसी के आदमी से जो प्रकृति का विनाश की बात है वो रुकेगा। उल्का पिंड आके धरती पे गिरेगा, वो ठीक है ना दादा, उल्का पिंड आता है, महापिंड आता है, ठीक है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। उल्का क्या होता है उसको आप बोध करो पहले, ठीक है, उसके बाद में हम बात करेंगे। अभी जो इस मुद्दा है इस पर चलो। हमारा कामनाएं घटना के अनुरूप कभी कभी होता है और प्रतिकूल भी होता है, ये मानिए आप। ठीक है, पता। मनुष्य में, सामान्य मनुष्य में, जी, ठीक हो गए, एक बात हो गई। अभी ये चीज आदि मानव से लेकर अभी तक हुआ है, ठीक हो गई। अब जो आपने कहा दिव्य मानव देव मानव की बात, वो दिव्य मानव देव मानव बनने के पश्चात तो कोई दुर्घटना की प्रश्न नहीं है। नहीं, उनके साथ नहीं घटता, औरों के साथ तो घटता ही नहीं है, उसमें वो क्या कर पाते हैं? उनको दिव्य मानव देव मानव बनाने के काम अभी कर क्या रहे हो? भाट झोंक रहे हैं क्या? फलित कहाँ हुआ भाई? हजारों साल के इतिहास में वो लोग क्या कोशिश किया हमको नहीं पता, लेकिन जितनी सारी दुर्घटनाओं का मानव जाति के ऊपर सिलसिला है, उससे ज्यादा सदघटना हुआ है। घटनाएं भी हुई बाबा। अरे बड़ा मुश्किल है गया। घटनाओं को रोकने के क्रम में, दुर्घटनाओं को रोकने के क्रम में दुर्घटना के लिए प्रयत्न अधिक हुआ है, सदघटना के लिए कम हुआ है। सदघटना ज़्यादा घटित हुआ है, दुर्घटनाएं कम घटित हुई हैं। बात इतनी है, आगे चलिए। नहीं बाबा जी, ये मानव स्तर के लोग दूसरे मानवों को समझदार बनाने के अलावा और उनकी कोई भागीदारी नहीं हो सकती।
समझदारी के बिना, ये देखो बहुत साधारण बात कह रहे हैं, समझदारी के बिना रास्ते में चल नहीं सकोगे आप। समझदार बनाने से अधिक कोई काम नहीं है। उससे हम लोग इनकार नहीं कर रहे हैं बाबा। तो फिर क्या चाहते? अभी जब तक मानव जाति प्रक्रिया में है, अभी समझदार बना नहीं है, समझदार बनने के क्रम में है, और इस बीच में जिन दुर्घटनाओं से गुजरता है बेचारा, ठीक है, उससे बचने के लिए आकांक्षी है। क्या बचने के लिए जैसा हम अभी तक प्रयत्न करते रहे वो अभी पर्याप्त नहीं हुआ, क्योंकि उसके बावजूद भी अब हमारा कहना है, देखो महाराज, जो प्रयत्न भी साथ चल रहे हैं दुर्घटनाओं से बचने के लिए, ठीक है, इसके बावजूद दुर्घटनाएं होते हैं, भीषण हो रही है, ठीक है। तो हमारा कहना ही है जितना दुर्घटनाएं हुई है वो सद्घटना की अपेक्षा में कम है, किंतु मानव का कामना जो है, मानव का प्रयत्न है, दुर्घटना के लिए ज़्यादा काम किया है और सद्घटना के लिए कम काम किया है। इसको याद कर रखिए। संसार के दोहरा आदमी दोहरा है, दोहरा जात, भीतर कुछ होता है, बाहर कुछ होता है। अमानव का यही लक्षण है, इसको ध्यान में रख कर के बात करिए। तो अभी जो है मानवता से संपन्न होने की कार्य को संपन्न करना हमारा काम है। उसी से मानव के पास शुभ घटनाओं को घटित कराने की ताकत बढ़ेगी। अभी क्या है, कामना करने की बात तो है ही, बाबा जी, ठीक है, ठीक है। ये एक मिनट हमको बोलने की मौका ऐसे सीक्वेंस में उस पर चर्चा जरूर है। बाबा जी, अभी तक मानव को समझदार बनाने की किसी माने सिस्टमेटिक प्रक्रिया को हम सुनिश्चित नहीं कर पाए थे। जीवन विद्या के क्रम में उसको हम करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी तक के जितने भी दिव्य मानव, देव मानव स्तर के लोग हुए, वो स्वयं में उन्होंने जो उपलब्धियां पाया सो पाया, लेकिन दूसरे लोगों को समझदार बनाने के क्रम में क्योंकि किसी माने इस तरह की प्रक्रिया का अनुसंधान ही नहीं हुआ था, तो कोई बहुत बड़े स्तर पे कोई प्रयास हो पाते, शायद इस तरह कोई प्रयास नहीं हो पाए। जो दुर्घटनाएं घटनी थी वो घटी ही। तो कुल मिला के उन्होंने अपने किसी उपलब्धि तक पहुंचने के लिए जो प्रयास किए सो किए, मानवता के लिए कोई सार्थक भागीदारी को निभा पाए, क्योंकि समझदार तो बनाने की प्रक्रिया थी नहीं। ठीक है। तो कुल मिला के देखते रहे। ऐसा ठीक है? ठीक है ना, ठीक है। इसमें नकारने की बात कहाँ? बाबा जी, मेरा एक प्रश्न है। इस मामले में पूरी जो ज्योतिष के बारे में चर्चा हो रही है, मध्यस्थ दर्शन के परिप्रेक्ष्य में ज्योतिष की गणना किस ढंग से की जाती है? वो बात अलग चीज होगी। एक नहीं, इसी संदर्भ की वजह से हिटलर वाली घटना की बात की गई, तो क्या ऐसा है जैसे आपने ही बताया कि आपने बताया कि शनि ग्रह से मान लो कोई किरण निकली, उस किरण का पृथ्वी के किसी एक अंश पर प्रभाव पड़ा, मतलब एक इकाई का किसी दूसरी इकाई पर असर पड़ रहा है, तो एक सुनिश्चित नियम के तहत हो रहा है। और ये चूंकि नियम सुनिश्चित है, एक इकाई का दूसरे इकाई के ऊपर असर पड़ना तय है, तो इसको कोई एक अच्छा व्यक्ति जो इस गणना में पारंगत है, वो पारंगत होकर बता सकता है कि फला दिन फला समय के अनुसार ऐसी ऐसी घटना संभव है, क्योंकि एक इकाई का दूसरे के ऊपर असर पड़ेगा। तो क्या इसी संदर्भ में हिटलर वाली जो बात हुई है, या जो भी दुर्घटना होती है, जो भी घटना होती है, क्या इसी ढंग से होती है? देखो महाराज, इसमें दो बात आपको समझने की आवश्यकता है। पहला बात यह है मानव का हैसियत आज की। दूसरा बात है नियतिक्रम विधि। नियतिक्रम विधि के अनुसार मानव यदि अपने को तालमेल बनाता है, नियतिक्रम में कोई भी दुर्घटना नहीं है ना। क्या क्या चीज़ को छोड़ करके भूकंप हो गए, ठीक है। अभी जितने भी भूकंप हो रही है उसमें 80% 90% मानव ने जितने भी धरती के अंदर जो ये परमाणु विस्फोट को पैदा किया है उसका परिणाम है। बाकी 20% धरती के स्वभाव गुण है। धरती में भूकंप होगा, भूकंप कभी कभी होते ही रहेगा। उसका निश्चित स्थान, निश्चित गति, निश्चित दिशा बनी रहेगी। उसको जागृत मानव पहचान सकता है, उससे बच सकता है। एक बात हो गई। उसके बाद चक्रवात, झंझावात, ठीक है, ये चीज़ होगा। ये इस आधार पर होगा, धरती अपने में गतिशील है या धरती की गति के साथ और ग्रह गोलों की जो समीप होना, दूर होना बनता रहता है,
समीप होने से जो माने धरती पर जो वायुमंडल का जो दबाव है भिन्न होता है, दूर होने से भिन्न होता है। इस आधार पर झंझावात चक्रवात होने की संभावना बनी रहती है। ये बनेगी, ये दो चीज़ रहेगी। इसको भी जागृत मानव परंपरा इसको पहचान सकता है। उसका निश्चित दिशा होगी, निश्चित तरीका होगी, निश्चित गति होगी, उसको पहचान करके उससे आदमी बच सकता है। ये इससे बनता है, ये माने शुभ लक्षणों के लिए। बाकी और कोई भी विधा नहीं है, दुर्घटना का कोई विधि ही नहीं है जो मानव यदि घटित नहीं कराता है। बाकी सब मानव ने घटित किया हुआ दुर्घटना है। जैसा अभी आप स्काईलैब की बात किया, मानव ने आकाश में रखा था, ठीक है, और वो उसका जो है ना क्रम क्या है, वो होना था कब, क्या होना था, क्या हो गया, वो आपको एक थोड़ा सा सूचना के रूप में बताना चाहते हैं। आकाश में अभी बहुत सारे सैटेलाइट मनुष्य की कंट्रोल से बाहर हो चुका है, ये हो चुका है। इसका दो ही विधि है, जैसा स्काईलैब गिरा वैसे ही गिरे, वो अपना गति को किसी न किसी डायरेक्शन चेंज होने के पश्चात कोई ना कोई धरती में जाकर के गिरेगा ही, ठीक है ना बाबा। जैसा अभी एक धूमकेतु जाकर के बृहस्पति में विलय हो गया, ठीक है। तो उसी विधि से ये जो जितने भी मनुष्य की कंट्रोल से बाहर हो गई है, उसका दो परिणाम, यथावत जाकर के कोई जगह में गिरे या नहीं, वो धूलि के स्वरूप में हो जाए। धूलि के स्वरूप में होने के लिए समय ज़्यादा लगता है। ज़्यादा लगने के क्रम में वो धूलि होने के बाद भी वो गति यथावत बना रहता है। जब कभी वो दिशा परिवर्तन होगा, वो किस आधार पर, ग्रह गोलों के पास आना, दूर होने के आधार पर दिशा परिवर्तन होगी। उसके आधार पर दिशा परिवर्तन होने के बाद घूमते 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 किसी न किसी धरती में विलय हो जाता है धूलि के रूप होने के बाद। अभी जो धूमकेतु इसमें बृहस्पति में विलय हुआ, वो धूलि के रूप में ही था। उसी प्रकार इसको, इस क्रम को, ये क्यों होता क्यों है, आकाश में जितने भी छोड़े हो, ये सब ऐसे धूलि के स्वरूप में परिणत होना ही है। उसका एक सिद्धांत है फटिक सिद्धांत। क्या फटिक सिद्धांत क्या होता है भाई? तो वस्तु शून्य में अवस्थित होने के बाद अपने गति के अनुसार घूमता रहता है, नहीं तो उनको विकसित होना है, नहीं तो ह्रास होना है। दो में से एक ही गति है। तो विकसित होने के लिए सभी उनके पास सामग्री नहीं है, उस स्थिति में धूलि हो जाता है। इसका नाम है फटिक। हरि हरि, जय हो, मंगल हो, कल्याण। महाराज ये एक प्रश्न मेरा बचा है। ये जो ज्योतिष संबंधित बहुत सारी चर्चा हुई, उसमें ऐसा लगा है कि घटनाएं पहले से मनुष्य के साथ निश्चित है। कई के लिए निश्चित है, ऐसा लगा मेरे को। और जैसे अभी परंपरा में बोला भी जाता है कि आपके साथ तो जो घटना होना है पहले से तय है, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। क्या ये बात सही है या सही नहीं? गलत। मनुष्य की प्रवृत्ति के अनुसार घटनाएं परिवर्तित हो जाते हैं। मनुष्य से घटित करने वाली जितने भी घटनाएं हैं, ठीक है, एक समझ में आता है ये? नहीं आता है। ये समझ में आता है कि नहीं आता है? नहीं आता। मनुष्य के प्रवृत्ति के अनुसार मनुष्य घटित करने वाले क्रियाएं बदलते जाते हैं। ये समझ में नहीं आता है? होता है, ठीक हो गया। तो ये मनुष्य की घटनाक्रम में बताया। मनुष्य घटित करना चाहता है जितने भी, वो उसके बारे में यह हो गया आधार। मनुष्य का प्रवृत्तियों के आधार पर घटनाओं को डिजाइन करना, घटित कराना बनता है। इसको करते ही आया है, आदमी जात करते आया है कि नहीं करते आया है? आपके अनुसार? जैसे मृत्यु है, शरीर का छोड़ना है, मनुष्य जो घटित कराता है, कह रहे हैं पुनः वही बात, घटित कराने के लिए जितने भी डिजाइन बनाता है, घटित कराते आया है कि नहीं आया है? सब अध्ययन नहीं है, उसके आधार पर कैसे? आप जो घटित कराने के लिए जो डिजाइन बनाया, जो घटित करा पाया, आप ही घटित कराए कि नहीं कराए? कराए। बस इतने से मतलब ये है। और काय के लिए इतना पुराण पंचांग? तो आदमी जात की प्रवृत्ति के आधार पर घटना की डिजाइन है।
ये बात समझ में आता है? हाँ, ये घटनाएं मनुष्य घटाते आया, घटते आए और उसका परिणाम होते गया। उसी क्रम में धरती का बीमार होना भी हम पा रहे हैं। ठीक है, ठीक बात है ये? नहीं है? ठीक बात हो गई। अब उसके बाद होता है ने जो धरती की कार्यविधि में घटित होने वाले काम, उसको दो बात बताया। एक तो भूकंप बताया और दूसरा चक्रवात वगैरह बताया, तीसरा हो सकता है ज्वालामुखी। तीन बात हो सकता है। इन तीन बात में तीन बात घटित हो सकता है। तो इन तीनों बातों से जागृत आदमी बच सकता है। जैसे एक बच्चा अभी पैदा नहीं होता है, हाँ। उसको इतनी उम्र में इस तरह के रोगों की संभावना बनती है। क्या बात हो गई? माने बच्चा के जन्म के पहले ही वो बच्चा इस तारीख तिथि को पैदा होगा तो इस तरह के रोग, इस तरह की बीमारी, इस तरह की घटना, इस तरह की पत्नी होगी, उसकी जो भविष्यवाणी करते हैं और जिसको आगे जाके सही उतरते भी देखा गया है। ठीक है, क्या किस आधार पर? हाँ, ऐसा हाँ, वही ब्रह्मांड किरणों के आधार पर। तो घटना निश्चित है ना वो सभी। है? इस आधार पे अभी तो उसकी प्रवृत्ति को हमको मालूम ही नहीं है कैसा प्रवृत्ति होगा। वो ठीक है भाई, उस लग्न में आप बच्चे को मत बुलाइए, लग्न को बदलिए। आप इसे तो घटित होता है बच्चा आना, अकाई के लिए उसमें सिरकुटी। तो बाबा फिर जीवन का रोल तो यहाँ पे कुछ नहीं हुआ ना जी, क्या प्रवृत्तियों का कोई रोल नहीं हुआ उसकी। जीवन का रोल वहाँ पे कहाँ हुआ? अगर क्या मतलब हुआ? क्या आपका कहना है? उस बच्चे के उस क्षण में पैदा होने पे हाँ, कोई दूसरा जीवन भी होता तो वही घटनाएं होती। वो उस क्या आपका कहना क्या चाहते हैं भाई? आप ये कहना बताओ। ये चाह रहे हैं बाबा जी कि जो थ्योरी आज की तारीख में है ज्योतिष की, वो थ्योरी ये कहती है कि किसी बच्चे, अगर मान लो 15 तारीख को सुबह 8 बजे कोई बच्चा पैदा होता है तो 15 साल बाद उसका ये होगा ये होगा, तो इसके पहले स्वीकार कर चुके हैं। उसके बाद इसी आधार पर प्रश्न कर रहे हैं तो फिर जीवन का क्या रोल है? तो पहली बात तो ये क्या जीवन का? मतलब क्या? उसकी जीवन यात्रा में बाबा जी जो घटनाएं पहले से निश्चित है। कई को निश्चित है वो। लग्न के आधार देखो बेटा, देखो व्यर्थ की अपन फंस गए, फालतू बातों में फंस गए। मनुष्य ही बच्चा पैदा करता है, ये बात सही है? गलत है। सही बात। सही समय में पैदा करिए, एक ही उत्तर। हाँ। उसको ज्योतिषी बताता है, हम बताते हैं। कोई ज्योतिषी नहीं बताता है तो हम बताते हैं। नहीं करना हो तो करिए, जैसा करना है। हाँ, अब जो उसमें प्रश्न निकल के आता है हाँ। कि लग्न के आधार पे, है ना, यदि बच्चे के पैदा होने के समय के आधार पे उससे जुड़ी हुई घटनाएं तय होती हैं, है ना, ऐसा तय हो रही है, सब कह ही रहे हैं कि अच्छे समय तय करें, अच्छी घटनाएं होंगी, होता ही है ना। तो ये घटनाओं के घटने का किसी आदमी की जिंदगी से एक तो ग्रह नक्षत्र का प्रभाव हो गया, तो इस तरह से जो हर आदमी की जिंदगी में अलग अलग घटनाएं, शुभ अशुभ घटनाएं घट रही हैं, ठीक है ना, उसका कुल मिला के मामला ग्रहों का, ग्रहों की सेटिंग कंट्रोल हो गई ना सर, ग्रहों से कंट्रोल हो गया। तो जीवन उसको समझो महाराज जी, ये जो बात है रोग राटा शरीर की बात कर रहे हैं अभी। अच्छा। बाकी बातों को ताक में रखो। और निरोगी बच्चा चाहिए, उसके लिए हम समय बताते हैं, पैदा करिए, निरोगी बच्चा होगा। अच्छा, खत्म हो गया बात। ये बना सही है। ठीक है, तो आपके अनुसार रोगी भी होगा, निरोगी भी होगा। ऐसा बात रैंडम में चलती रहती है, अभी वैसे ही चल रहा है। सभी रोगी हो गए ऐसा भी नहीं है, सभी निरोगी हो गए ऐसा भी नहीं है। ठीक है, ये भी सच्चाई है, निरोगी अधिक है, रोगी कम है। आज के तालिका में जो बच्चे जो पैदा होते हैं, निरोगी अधिक हैं, रोगी कम है। आज के तालिका में एक और प्रश्न है भाई, हाँ, कि मानव की जिंदगी में घटने वाली घटनाओं का, है ना, घटने वाली घटनाओं का जो फैक्टर है, एक फैक्टर तो ये हो गया ग्रह खगोल का, वो एक उसकी पुनः वही रोग अलग रोग राटई की बात, अलग शरीर ठीक है ना बाबा? अलग हाँ, पूरा करने दीजिए। एक तो किसी आदमी की जिंदगी में घटने वाली घटनाओं जो प्रभाव नहीं है, रोग राटा की प्रवृत्तियां, क्या उस मानव की प्रवृत्तियां घटनाएं घटाने में अपना भागीदारी कर रहे हैं। क्या कहता है भैया? कि
आदमी की प्रवृत्तियां, ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव से जो रोग राटा या कोई भी घटना दुर्घटना जो होती है। सवाल को पूरा करूं सो मानव के प्रवृत्ति से संबंध नहीं है रोग राटा। अभी टोटल घटनाओं के बारे में बात कर रहे हैं बाबू जी, रोग राटा के बारे में। हाँ, तो टोटल घटना के लिए ग्रह नक्षत्र ज्योतिषी रेस्पॉन्स नहीं है। हाँ, वो कह रहा हूँ उसके लिए। हाँ। उसकी पूर्व शरीर यात्राओं का भी कोई भागीदारी है कि ये उससे बिल्कुल स्वतंत्र है? देखिए, इसमें जितने भी बात अभी जो आप जिस नब्ज की बात कहें उसमें से हम लोग संस्कार को पहचानते हैं। संस्कार समझदारी के आधार पर ध्रुवीकृत है, ना समझी का कोई संस्कार होता नहीं। इसको ऐसा हम गणित को बताते हैं। ना समझी का कोई भी संस्कार नहीं होता है, बेवकूफ़ी का कोई संस्कार होता नहीं है, और ईमानदारी बुद्धिमानी का ही संस्कार होता है। आज तक कितने ही, हाँ, जितना हम पहले समझदार थे उसका हम जो है ना हमारे इस शरीर यात्रा में उपकार करता ही है। अभी इसी के प्रमाण में हम पहले मानव से आज तक की जितने भी विकसित हो पाए हैं जागृति क्रम में वो हमारे सम्मुख रखा है। यह तालिका बनता है उसका। तो पिछली शरीर यात्राओं से मेरी समझदारी संस्कार की पूंजी जो मैं लेके आया हूँ, ये एक स्थिति हो गई है ना। अब मेरा जो आशा था ये कि जो घटनाओं के घटने का क्रम है ना, उसमें भी क्या पूर्व जो मैंने पिछली शरीर यात्रा में जी के आए हैं है ना, उसका कोई लिंक इसमें जुड़ता है? उससे बिल्कुल कोई लिंक नहीं होता। सारे सुनो, एक चीज है, घटना एक चीज है। एक बात सुनो, घटना के रूप में शरीरगत जितने भी शरीर के साथ घटने वाले घटनाएं हैं, ग्रह नक्षत्र का योग रहता ही है, मनुष्यों का प्रवृत्ति का पुटशाही है, दोनों एकत्रित होने से घटनाएं घट जाते हैं। हाँ, ये सुनो तो सही, किस बात के लिए? शरीर के ऊपर घटने वाली बात, ठीक है। और शरीर के साथ जीवन होता ही है। शरीर जब मैंने बेकार हो जाता है तो शरीर को जीवन छोड़ देता है। बात ये हो गई, ये खाता ये पूरा हो गया। अब रह गया ये जो कुछ भी पूर्व जन्म से हम लाए रहते हैं समझदारी, वो कोई दुर्घटना घटाने के आधार पर आता नहीं है। जो कुछ भी शरीर यात्रा जहाँ से शुरू करते हैं वहीं से दुर्घटना घटाने की कार्यक्रम शोध कार्य शुरू हुआ रहता है। उसका ज्वलंत उदाहरण है विज्ञान। जितना भी दुर्घटना को घटाना है विज्ञान विधि से सफल हुए हैं। अच्छा, सदघटनाएं घटाने में क्या सफल हुए हैं उसका भी सवेरे तालिका में बता दिया। बताए थे कि नहीं? आपको बताए थे कि नहीं? तो दूर श्रवण, दूरगमन, दूरदर्शन संबंधी साधनों को निर्मित कर पाए, ये विज्ञान का देन है, ठीक है ना। धरती को रोगी बनाए, ये विज्ञान का देन है। हाँ, ज्योतिष शास्त्र के बारे में बहुत प्राचीन समय से इस बात की माने बातचीत चलती ही है। ज्योतिर्विदों के बारे में बहुत कुछ सोचा जाता है। भविष्य को बताएंगे, अच्छे चीज़ों को बताएंगे, उपाय बताएंगे, ये अंतिम। इस विधि में एक ज्योतिषी को सुनने की एक इच्छा तो संसार में बनी ही है। ज्योतिषी को जानने मानने की प्रबल इच्छाएं हैं। मानव परंपरा में तो वो आज भी देखने को मिल ही रहा है। पेपरों में भी लिखते हैं और भी करते हैं बहुत सारे लोग ज्योतिषी के बारे में जुड़े भी हैं। मूल में ज्योतिषी का मूल रूप क्या है उसके बारे में मैंने जो देखा है वही है, ब्रह्मांडीय किरणों को, जो विभिन्न ब्रह्मांडीय किरण का संचार तो होते ही रहता है, उस होते हुए जो निश्चित ग्रहों को इस सौरव्यूह में पहचानी गई है, उन ग्रहों के माध्यम से वो किरण कैसा काम करता है। जैसा सूर्य के माध्यम से ब्रह्मांडीय किरण कैसा काम कर रहा है, बुध एक ग्रह है उसके माध्यम से कैसा ये काम कर रहा है,
दूसरे ग्रह मंगल के माध्यम से कैसा काम कर रहा है और उसी प्रकार चंद्रमा के माध्यम से कैसा काम कर रहा है, इसको पहचानने की विधियों को हम ज्योतिष शास्त्र कहते हैं। और इसको पहचानने की क्रम को एक गणितीय विधि से इस बात को पहचाना गया कि जो अक्षांश रेखांश के संयोग से और एक वर्गों को छोटे से छोटे बड़े से बड़े वर्ग को पहचानने की विधि तैयार कर लिया। उस वर्ग में उस समय में कैसे ग्रहों का किरण का प्रभाव रहता है उसका अध्ययन है ये। उससे होने वाले फलाफलों को बताने के लिए हमने सही फलों को या गलत फलों को दोनों को बताने की सोच करते हैं। इसके आगे इसके आधार पर ये भी ज्योतिष भी यही मानता है, ये ज्योतिष तंत्र के साथ साथ ही सारे मानव तंत्र थे, ऐसा शुरू कर देते हैं। ये शुरू किया है, जबकि वास्तविकता इससे भिन्न है। तो शरीर के ऊपर जो ब्रह्मांडीय किरणों का फल होता है, प्रभाव होता है, परिणाम होता है, जीवन के ऊपर ग्रहों का, इन ब्रह्मांडीय किरणों का एक भी प्रवाह नहीं है, एक भी प्रभाव नहीं है, एक भी परिणाम नहीं है। ये होता है शरीर के ऊपर ही सारे फल परिणाम हो पाते हैं। ब्रह्मांडीय किरणें क्या है बाबा? ब्रह्मांडीय किरण ये चीज़ है, तो जैसा हमारे धरती है, इस धरती से विकिरणी जो प्रवाह है वो सतत निःसृत होता ही रहता है। वैसे ही कई ग्रहों से विकिरणी प्रवाह वो बहती रहती है। इसको ब्रह्मांडीय किरण हम कहते हैं। ये प्रवाह कभी भी बंद होते ही नहीं। ये ग्रहगोल में जितना विकसित रहता है उतने ज़्यादा उसमें से विकिरणी प्रवाह बहिर्गत होता ही रहता है। वो हर ग्रहों से विकिरणी प्रभाव रहता ही है, इसमें दो राय नहीं। इस प्रकार से ब्रह्मांडीय किरणों का स्वरूप विकिरण प्रवाह के स्वरूप में हम पहचान सकते हैं। विकिरणों का जो प्रवाह किसी धरती के, किसी ग्रहगोल के माध्यम से वो हरे के ये अक्षांश रेखांश की वर्ग को बताया, उस वर्ग में कैसा प्रभाव पड़ता है उसका गणना करना है ज्योतिषी का मतलब है। उस वर्ग में जो आदमी पैदा होता है माने और जीवित रहता है और उनके शरीर पर कैसा काम करता है, इसको लोग बताते हैं। उसी से रोग राटा एन तीन बात बताते हैं, उसका परिहार के लिए कुछ उपाय भी बताते हैं। इस ढंग से ज्योतिष शास्त्र की मतलब है। उसको जीवन के ऊपर प्रभाव नहीं होता है, ये बात अभी ज्योतिष शास्त्र नहीं समझा है और आगे चल कर के समझेगा, कालांतर में समझेगा। अभी जैसा विज्ञानी नहीं समझे हैं वैसे ही ज्योतिष शास्त्र भी जीवन को नहीं समझा है। विज्ञानी कोई जीवन को, मैंने ज्योतिर्विद जो है जीवन को समझा है ऐसा कुछ नहीं है। वो भी शरीर को ही जीवन मान करके सारा भविष्य फलों को बताया करते हैं, ऐसा बात है। तो उसके बाद एक आत्मा नाम की चीज़ को मानते हैं ज्योतिर्विद भारत में, और अन्य देशों में क्या मानते हैं हम नहीं जानता हूँ। भारत में एक आत्मा को मानते हुए ये सारे बात को गढ़ते हैं। आत्मा से आत्मविद ज्योतिषी होते नहीं हैं। आत्मा को कोई समझे ही नहीं तो ज्योतिषी क्या समझेगा। आत्मा का नाम का प्रयोग करते हैं। इस ढंग से हम बैठे हैं। तो ये जरूर है ब्रह्मांडीय किरणों का प्रभाव शरीर के ऊपर होता है। बाबा जी, अगर आपकी इस बात को हम लोग मान लें तो ज्योतिष में जो ब्रह्मज्ञानी बनने का योग रहता है, राजा बनने का योग रहता है, अगर वो जीवन को और जीवन की जागृति की स्थिति को नहीं जानता तो ब्रह्मज्ञानी योग वो किस आधार पे, क्योंकि ऐसे बहुत सारे महापुरुषों की कुंडलियों का विश्लेषण करने से पता लगा कि वाकई अपने युग में वे लोग ज्ञान को उपलब्ध हुए, समाधान को उपलब्ध हुए। तो ये आपकी और उनकी बात का तालमेल बहुत साधारण बात है। ये आपने बहुत अच्छा पूछा भी है। देखिए, कभी ब्रह्मज्ञानी वो जो हुए हैं वो तो अपने को नहीं कहा है कि हम ब्रह्मज्ञानी हुए, एक भी आदमी नहीं कहा है। नहीं बाबा, ऐसा नहीं। एक बात सोच लें, उपनिषद युग तक की ऐसे ही अवधारणा है। उसमें लिखा है उपनिषदों में
जो कहता है हम ब्रह्मज्ञानी हो गए, ठीक है। बिल्कुल ब्रह्मज्ञानी वो नहीं है, ये लिखा है। एक ये चीज़, उसके बाद में और कोई कहा होगा तो बात अलग है, तो हम उसको कुछ कहते नहीं हैं। तो अभी उपनिषद के कथन के अनुसार वो ऐसे ही मानी गई है। ज्ञान को हम ज्ञानी हो गए, इस बात को हम सत्यापित नहीं कर सकते। तो ज्ञान का जो कुछ भी जो प्रबोधन की बात है, इशारा करने की बात है, उसको शास्त्र को ही प्रमाण माना है और दूसरे किसी को प्रमाण नहीं माना है, व्यक्ति को प्रमाण नहीं माना है। अच्छा, लोग जो है ना, बहुत सारे लोगों को ब्रह्मज्ञानी है ऐसा मानते रहे हैं, ये बात लोगों ने माना है, ये ठीक है। तो इस विधि से हम यहाँ निष्कर्ष में पहुँचते हैं। जो उसके साथ साथ ये भी एक हमारे पास गवाही है। मैं जब समाधि को देखा था और देखे हैं, और उस अवस्था में हम ब्रह्मज्ञानी हो गया हूँ, ये हम स्वयं नहीं कह पाते थे। ये जरूर है, ये जो शास्त्रों में लिखी हुई एक बात अवश्य उसमें गवाहित हुई, तो सुख दुख से परे एक बात कहते रहे, शास्त्रों में लिखी हुई है। तो सुख का भी हम गवाही नहीं कर पाते थे, ना दुख का गवाही नहीं कर पाते थे। इसी घटना को यदि सुख दुख से परे हम माना जाए, वो लिखा हुआ ठीक, एक बात ये ठीक। और ये हम सही गलती को भी हम बताने में असमर्थ रहे, हम निर्धारित नहीं कर पाते रहे। ये बात जरूरी है। कोलाहल संसार को दुख मानने वालों के लिए ये समाधि स्थली बहुत राहत वाला जगह है, ये मेरा कहना है। इसको मैं भले प्रकार से देखा हूँ। और दूसरा आपने बोला था ब्रह्मज्ञानी होंगे वगैरह, हाँ। राजा होंगे ये वगैरह, तो ये बात को हुआ भी इतिहास में। हाँ, ठीक है, उनकी भविष्यवाणियां सैकड़ों वर्ष पहले ठीक है, सही हुआ है इत्यादि, सही को ही हम मान के चलें जी, हम दूसरे भाग को लेवे ना करें। ठीक है। तो यदि 10 जगह में ठीक हुआ है, 4 जगह में नहीं हुआ है, या 20 जगह में ठीक नहीं हुआ है, उसको हम नहीं जाएंगे। हम सही हुआ है उतने को ही लेके चलेंगे। इस बात के लिए ये जो अभी बताया था, ब्रह्मांडीय किरणों के आधार पर जो कुछ भी वस्तु के ऊपर ही बात बताए, वस्तु के ऊपर प्रभावित होता है। तो ब्रह्मज्ञानी को पहचानने की विधि विरक्त होना जी, और वस्तुओं से रिक्त रहना के योग को पहचाना गया है। उसको विरक्ति योग, विरक्ति का मतलब ये होता है वस्तु संग्रह सुविधा से दूर रहना, इसी को विरक्ति कहा गया है। ये बात वस्तु से ही संबंधित है जी। ये उस ढंग से संन्यासियों को बताया है, परिव्राजक योग बताया है। ठीक है, ये बात भी हमको समझ में आता है। ब्रह्म ज्ञान का योग भी बताया, उसको ऐसे विरक्ति को ब्रह्म ज्ञान होने का योग है ऐसा कहा होगा? नहीं, ठीक है, ऐसा नहीं, बकायदा आत्मज्ञान ऐसा साफ ठीक है, आत्मज्ञान ठीक है बाबा। भाषा में कहने के बारे में हमको कोई इतराज नहीं है। उसको प्रमाण तो कुछ होता नहीं ना व्यवहार में। तो इसको तो आपने सुन लिया, हिमालय की योग से, अध्यात्म से, व्यवहार से लेन देन नहीं। उस योगी को हम सारे योगियों का प्रतिनिधित्व नहीं कहते हैं, ठीक है, आप ना मानिए कि फिर भी। और ये बात उदाहरण को हम लोग लेके ब्रह्मज्ञानियों की समीक्षा क्यों करें? ब्रह्मज्ञानियों के बारे में ही मैं कह रहा हूँ बाबा। जैसा समाधि को आप क्या कहोगे, ब्रह्मज्ञानी मानोगे कि नहीं मानोगे? अवश्य। मैं स्वयं गवाही कर रहा हूँ, ठीक है। हम ब्रह्मज्ञानी हो गया हूँ, इस बात को समाधि की स्थिति में हम बताने में असमर्थ रहे। मैं स्वयं गवाही कर रहा हूँ। आपके सम्मुख एक जीता जागता हुआ एक आदमी है, उसके बाद क्या बात है? ये सच्चाई की बात है। हम ये नहीं कह सकते हम ब्रह्मज्ञानी हुआ। ठीक, उस अवस्था में नहीं, सही और गलती को हम नहीं बता सकते। हम जो है ना समझा हूँ इसको भी नहीं बता सकते, नहीं समझा हूँ ये भी नहीं बता सकते। हम सुखी हो गया हूँ ये भी नहीं बता सकते, न दुखी हूँ ये भी नहीं बता सकते। ऐसे स्थिति में तो हम स्वयं रहे हैं। सही बात। इस बात से ही हम आपको ये बताया, शास्त्रों में लिखी हुई वो बात सच्चाई उतरती है जो सुख दुख से परे है, ब्रह्मज्ञान। ये बात
ये बात से हम संतुष्ट हो सकते हैं तो ऐसे ब्रह्मज्ञानी हो सकते हैं। जिनको समाधि होता है वो सब ब्रह्मज्ञानी है। इस ढंग से बनता है। विरक्ति के आधार पर ही हम ब्रह्मज्ञानी होने की, यदि तीव्र रूप में यदि विरक्त होने की योग आता है, वस्तुओं से दूर रहने की योग बनता है, ऐसी स्थिति में ये ब्रह्मज्ञानी हो सकता है, ऐसा हम भविष्यवाणी कर ही सकते हैं। ये ऐसा मेरा सहमति है। दूसरे ओर ये राजयोग की बात, राजयोग के बारे में ये है, यही हमारा अभी तक की सोचने की मुद्दा बनी हुई है। राजयोग का मतलब है दूसरों के वस्तुओं को ज़्यादा से ज़्यादा जो हड़प सके वो सब राजयोग है। पुराने समय में ऐसा ही था, ऐसे ही है, आज भी वैसे ही है। आज भी राजयोग का मतलब वहीं जाता है, दूसरे का वस्तुओं को हड़प के अपना बनाने में समर्थ होता है, ऐसे व्यक्ति को हम राजयोगी कहते हैं। इसके ज्योतिष के अनुसार वही मुद्दा है, हमको विरक्ति पैदा किया किससे? ज्योतिषी से। हमको ये पता नहीं है, हम इसमें सहमत हो भी नहीं सकते, ठीक है, किंतु ये होता है, ज़रूरी है। जो राजयोग जिसको होता है वो संसार की धन को अपहरण करते हैं, हड़पते हैं, सारा झूठ बोलते हैं, उसके बाद भी अच्छे आदमी बने रहते हैं। स्वेच्छापूर्वक संसार उनको धन नहीं देता है। राजयोग में स्वेच्छापूर्वक संसार उनको धन अर्पित नहीं करता है, वो हड़पता ही है। हाँ, दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है। स्वेच्छापूर्वक उपहार स्वरूप, दान स्वरूप ऐसा नहीं है। क्या मतलब हो, क्या कहना चाहिए? हड़पने की स्थिति नहीं आई। जैसा विवेकानंद ने विश्व का दौरा किया और उनको अरबों रुपये की सहायता लोगों ने दी, तो उसको तो राजा जैसे जिया, भी शान के साथ जिया, बहुत सम्मानित होकर जिया। वो भी एक तरह का राजयोग था, संन्यास योग के साथ। तो हर बार राजा लोग हड़प के ही बड़े आदमी बने, ऐसा कहाँ सिद्ध हुआ? हाँ, वो तो कुछ लोग उद्योग धंधा करके बने, कुछ लोग अपनी प्रतिभा से बहुत संपत्ति। हाँ, वो बात को अपन निरक्षर न्याय कर सकते हैं। तो अधिकांश जो राजयोग का जो अर्थ है वो ही है जो मैं पहले कहा है। अब रह गया विवेकानंद जी की वगैरह की बात लाए, इसमें अपन शोधन में ये बात लिखी हुई है कि जो पारितोष और पुरस्कार रूप में जो कुछ भी प्राप्ति होती है, प्रतिफल रूप में जो प्राप्त होती है, इसको हम शोधन के नाम से हम प्रतिपादित किया है। वो उसमें हम सही है, उस बात से हम खरे उतरते हैं। तो इसी क्रम में तो विवेकानंद जी, गांधी जी स्वयं में उपार्जन नहीं किए, किंतु उनको पारितोषिक द्रव्य बहुत कुछ मिला। उसको एक अच्छी ढंग से एक जगह में संग्रह करके लोकोपकार के लिए अर्पित करके इन लोग चले गए, ठीक है ना। वो स्वयं में कितना उपयोग किया हम नहीं जानते हैं, किंतु वो जितना उपयोग किया उससे ज़्यादा संसार के लिए अर्पित करके ही गए हैं, ऐसा मेरा सोचना है। तो ऐसे लोग कई लोग ऐसा कहे हैं। तो इसमें से एक व्यक्ति विवेकानंद जी भी है। विवेकानंद ट्रस्ट में इस बात को देखा जा सकता है। वैसे गांधी स्मारक निधि में भी ऐसे ही चीज़ देखा जा सकता है। तो इस प्रकार की कई नज़ीर अभी रखी हुई है। अभी एक बहुत बड़ी भारी फोर्ड नाम की एक आदमी था, वो बहुत बड़ी भारी धनाढ़ी हुआ, उनका एक ट्रस्ट है, संसार को हर वर्ष अरबों रुपया बांटता है। फोर्ड फाउंडेशन है। हाँ, फाउंडेशन, फोर्ड फाउंडेशन वो करते हैं, रॉकफेलर फाउंडेशन, ऐसा कई चीज़ें हैं। वो उन लोग पैसा बांटने के अर्थ में बने ही है। इसको अपने को अच्छी तरह से समझना बनता है। इस बात को यदि हम ठीक से समझ पाते हैं तो उसमें राजयोग का जो बात आती है उसको हम अच्छी तरह से प्रतिपादित कर सकते हैं, ठीक है। तो विवेकानंद जी वाला परमहंस योग, यदि वस्तु प्राप्त होता हुए भी उसको जो त्याग देते हैं उसको हम परिव्राजक योग कहते हैं। वस्तु हमको बहुत प्राप्त हो गई, उसको हम उपयोग नहीं करते हैं, जनोपयोग के लिए अर्पित कर देते हैं, इसको परिव्राजक योग नाम दिया है, ठीक है। इस प्रकार की योग से भी ऐसे महापुरुषों को और मूल्यांकन किया जा सकता है, ठीक है। राजयोग से, परिव्राजक योग से बहुत दूर है जी। उसमें जो है ना एक प्रकार से हठपूर्वक, बलपूर्वक, छलपूर्वक हड़पने की बात आती है राजयोग में,
जबकि परिव्राजक योग में जो एक पुरस्कार रूप में, पारितोष रूप में, सम्मान रूप में, ठीक है ना, एक सम्मोहन रूप में सम्मान करने की बात आती है। इन बातों में दोनों में बहुत अंतर है। जैसा हम ही हैं तो बच्चों के लिए कुछ भी हम निछावर कर देते हैं, कुछ भी पैसा खर्च कर देते हैं, वही चीज़ बलपूर्वक हमसे 2 रुपया खर्च छीनने के लिए कोई आदमी तैयार होता है, उसमें हम सिर कटाने के लिए तैयार हो जाते हैं, सिर काटने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये देखने में ये कितने बड़ी भरी विरोधाभास है। 2000 रुपया हम जहाँ चाहते हैं, हमारा चाहत जहाँ बना रहता है, हमारा मन जहाँ लगा रहता है, वहाँ हज़ारों रुपया लुटा देते हैं। 2 रुपया हमसे छीनने आते हैं तो जान लेने के लिए, जान गंवाने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये सब चीज़ें एक मानव प्रवृत्ति में देखा हुआ बातें हैं। ये इस ढंग से जो बलपूर्वक, छलपूर्वक जो धनार्जन करते हैं, उसको राजयोग बताने का बात से हम सहमत नहीं हो पाए। ठीक है। इस ढंग से ब्रह्मांडीय किरणों के सहायता से धरती के अक्षांश रेखांश के वर्ग में क्या प्रभाव पड़ता है, इसको पहचानने की बात, उसके आधार पर मनुष्य शरीर मन पर क्या शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसको गणना करने की बात, शरीर के आधार पर मन को परिकल्पना देने की बात, और जो पूर्व पुण्य योग एक बताते हैं, जो कैसे पृष्ठभूमि से वो शिशु पैदा हुआ रहता है, उस पृष्ठभूमि को पूर्व पुण्य योग बताते हैं। उस पूर्व पुण्य योग के आधार पर उनका भविष्य फल बताने के लिए प्रयत्न। राजा का घर में एक लड़का पैदा होता है, राजयोगी होगा ही, इस ढंग की सोचा गया। ठीक है। कोई दरिद्र योग में भी पैदा होते हैं, ये भी हुआ है। और कोई ऐसे हुए हैं राजा का घर में पैदा नहीं हुए हैं, उनको भी राजयोग आ गया है, उनको राज्य मिल गया है। ऐसा भी कथाएं बनी हुई है ना। वो राजा के दर जिसमें सिंह द्वार में सवेरे 5 बजे पहुंच गया, उनको पकड़ लाओ, हमारा लड़की को शादी कर देते हैं, उनको राज्य मिल गया, खत्म हो गया, राजयोग हो गया। ऐसे बातों को लिखा हुआ है परिकथाओं में। ठीक है। ये सबको हम सुने हैं। ये सुनने की बात भी जो उसमें अधिकांश भाग है, ये छल बल के साथ ही धनार्जन, देश का अर्जन, यश का अर्जन, ये सब जुड़ी हुई है राजयोग में। ये कोई अच्छी बात नहीं है ज्योतिषी की जिंदगी के लिए, ये ख्यातशील बात नहीं है। ठीक है। ये हमारा सोचने की तरीका। अभी इसमें ये नहीं है, हमारा कोई आग्रह भी नहीं है, इसको सभी को मानना ही है, ऐसा नहीं है। ठीक है। मेरा मंतव्य यही है जी। ये आपकी बात मानवीयता के ढंग से एकदम सही है बाबा। लेकिन एक इससे जुड़ा हुआ जो दूसरा सवाल है कि बहुत सारे ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव की वजह से, जैसा ज्योतिष शास्त्र में गणित है, मनुष्य को सांसारिक जीवन में ढेर सारे सुखों और दुखों को भोगने की स्थिति आती है। तो दुखों से बचने की मनुष्य की आकांक्षा तो स्वाभाविक है। तो उसके लिए जो उपाय बताए गए हैं, और प्लस जो ग्रहों का, मंगल ग्रह का, बुध का, सूर्य का किसी बीमारी के रूप में, किसी दुख के रूप में, किसी मृत्यु के रूप में जो असर पड़ेगा, ऐसा जो बताते हैं, उसमें भी बहुत सारी बातें सही उतरती हुई देखी गई है ना। तो उनका एक करोड़ों मील दूर किसी ग्रह या नक्षत्र के प्रभाव से एक व्यक्ति के जीवन में कोई घटना घटित हो और जिसको साल पहले जिसकी घोषणा की जा सके, मतलब एक सुनिश्चित कोई विज्ञान होगा। ठीक है। तो वो किस तरह से काम करता है और उससे बचने के जिन उपायों की चर्चा की गई है, जिसको हम लोगों ने थोड़ा बहुत अनुभव भी किया, तो वो उपाय कहाँ तक कारगर हैं, और या उन उपायों में और ज़्यादा उनको कारगर बनाने के लिए क्या हमारी कोशिश होनी चाहिए? हाँ, वही। अब देखिए, उसके लिए और एक हमारा एक ऑब्जर्वेशन, ये निरीक्षण परीक्षण की बात है। मानवीय इतिहास के अनुसार हमारे यहाँ इसके भविष्यवाणी का 2 ही बात है, जो सुफल और दुष्फल है ना, अनिष्ट फल, इष्ट फल। इष्ट फल में वही माना गया है जो माने लाभ, धन प्राप्ति, पद प्राप्ति, यश प्राप्ति, ये स्वास्थ्य प्राप्ति, और अच्छे भार्या की प्राप्ति, बच्चों की प्राप्ति, ये सब चीज़ें जो आज तक देखा गया है, वही चीज़ें बनी हुई हैं। इन प्राप्तियों के क्रम में जो 1000 वर्ष पहले, ठीक है ना, मनुष्य के साथ जितना दुर्घटनाएं घटती थी, आज उतना दुर्घटनाएं नहीं। औसतन दुर्घटनाएं घट गई। ठीक है ना।
किंतु मानसिक रूप में वहीं का वहीं है। दुर्घटना को घटाने की मानसिकता तो है मनुष्य के पास, है ना? किंतु दुर्घटनाओं को घटित करा नहीं पाता है, जी। कम हो गया। अभी 1000 वर्ष पहले दिन में 2 बार युद्ध होता था। अभी जो है ना, कई वर्षों में 1 बार देश के सम्मुख युद्ध की स्थिति बनती है। ये बात आज की उन दिनों की बीच में बात, एक बात यह हो गई। 1000 वर्ष पहले तो ये आदमी के पास जो कल के लिए दाना पानी हम जुटाना इतना आसान गेम नहीं रहा जी। कल के लिए 1000 वर्ष पहले, 2000 वर्ष पहले कल के लिए हमारा पानी, दाना पानी सुरक्षित है, इसको सोचना बड़ा दुष्कर रहा अधिकांश लोगों के पास। आज उसका विलोम है। आज अधिकांश लोगों के पास कल के लिए दाना पानी सुरक्षित है, इस जगह में आदमी आ गया है। तो इन दोनों चीज़ को हम ध्यान में रखते हुए ज्योतिष तंत्र को हम सोचते हैं इष्ट अनिष्ट घटनाओं के बारे में। उन दिनों में जैसा हम भविष्यवाणी करने के लिए आधारों को सोचते रहे, आधारभूत बात तो जीता हुआ जो रोजमर्रे को देख करके ही ये आधार बनता है, रोजमर्रे के आधार पर ही भविष्यवाणी किया जाता है। तो आज की रोजमर्रे की आधार का आकार है ना, ये 2000 वर्ष 1000 वर्ष पहले की आकार से भिन्न हो चुकी है। आज जो है परिवेश भिन्न होने के आधार पर ज्योतिषी को एक सटीक प्रस्तुत करने के लिए पुनरायामों को पहचानने की आवश्यकता। जैसे जो पुनरायाम क्या चीज़ है भाई? जो आदमी का जो आज की मानसिकता, ठीक है, आज की मानसिकता क्या है भाई? दो धरती को मैंने स्वस्थ बनाने की मानसिकता सर्वाधिक लोगों में। धरती स्वस्थ रहेगा तो कल हम भी रहेंगे, नहीं तो धरती में हम रहे नहीं करेंगे। एक मानसिकता ये है। तो धरती को स्वस्थ बनाने रखने के लिए जो क्या होगा, जो पर्यावरण समस्या है उसका निराकरण एक। दूसरा उसके बाद आता है मनुष्य परंपरा में जो बनी हुई व्यापार बुद्धि है, ठीक है ना, उसको समृद्धि बुद्धि के वो दिशा देना। ठीक है। वो दिशा चाहता है आदमी, दिशा अभी स्पष्ट नहीं है। उसमें कितना यह सफल होगा नहीं सफल होगा, इन आयामों पर सोचने की आवश्यकता है। ठीक है। और हर परिवार समाधान समृद्धिपूर्वक जीना चाहता है, इसमें सफल होने की दिन कब आएगा, इसको सोचने की आवश्यकता है। ठीक है। इसके लिए उपायों को सुझाने की आवश्यकता है। ये विभिन्न आयामों को पहचानने की आवश्यकता पर हमारा बल ये है। इस ढंग से हमको सोचने की आवश्यकता है, तभी ज्योतिषी की सार्थकता को हम ले जाएंगे। एक दूसरे और एक आयाम है, वो इससे भी इतनी ही बलवती है, वो है कि मानव को मानवतापूर्वक जीने की दिन कहाँ है। राक्षसीता पाशविता से जीने की दिन को ज्योतिषी ने अच्छी तरह से परिगणना कर लिया है, इसमें हमको कोई शंका नहीं है। मानवतापूर्वक जीने की दिन कब से शुरू होगा और उसके लिए क्या उपाय करना होगा, इस डायमेंशन में अपने को बहुत काम करने की ज़रूरत है। ये मौलिक कार्य होगा, मानव के लिए देन होगा, उपकार होगा, परंपरा स्वस्थ होने के लिए एक माने साधन बन जाएगी, ऐसा मेरा सोचना है। इस पर आप हमको काम करना चाहिए। ठीक है बाबा, मैंने आपसे दूसरा सवाल पूछा था बाबा कि एक आदमी की, एक व्यक्ति की ज़िंदगी में करोड़ों मील दूर के ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव कैसे प्रभावी होता है, जिसकी कई बरस पहले भविष्यवाणी कर देते हैं, उन भविष्यवाणियों को सही सिद्ध होता है, बताए ना वो प्रक्रिया क्या है एक, और उससे बचने के जो उपाय बताए गए हैं, जिन उपायों को कई स्थानों पर कारगर होते हुए हम लोग, ठीक है भाई, ठीक है भाई, तो उन उपादेयता या उसमें और कुछ प्लस माइनस करना हो जिससे अपन उन उपायों को ज़्यादा इफेक्टिव बना के मानव को दुख से, परेशानी से वही बचा सके। उस बात पर अभी बात किया अपन जी। तो अभी आप बोल रहे हो करोड़ों मील दूर कैसे उसको ये वाले, इसके बारे में पहले हम आपसे निवेदन किया है, ब्रह्मांडी किरण सदा सदा बहता ही रहता है। वो दूर से पास से संबंध नहीं है उसका। ब्रह्मांडी किरण सतत बहाव है, ये कभी रुकते ही नहीं है। ठीक है। उसी भांति इस धरती पर भी बहुत सारे ब्रह्मांडी किरण संपर्क
में आते हैं, ये धरती से भी ब्रह्मांडीय किरणों के लिए उपादेयता बनी हुई है। ये अपने को पहचानने की आवश्यकता है। ये पहचानने के उपरांत जो ब्रह्मांडीय किरणों का बहाव के साथ जो जितने भी भौतिक रासायनिक परिवर्तन होता है उसको हम पहचानने की आवश्यकता है। इन भौतिक रासायनिक परिवर्तन के साथ साथ जीवन जो है ना, अपने को अभिव्यक्त करने में, अपने सार्थकता को सिद्ध करने में जितना अड़चन पैदा होता है और जितना सुगमता पैदा होता है उसको निर्धारित करने की बात है। अभी वो समय समीचीन हो गई जी। अभी आगे जो ज्योतिषी में जो उपलब्धि कराने की बात आती है वो यही है। उसका ध्रुवीकरण का बिंदु यही बनता है, मानवीयतापूर्ण आदमी। वो चौखट को ध्यान में रखते हुए, अभी पहले राजा को ध्यान में रखते हुए सारे पाप पुण्य वगैरह कर्मकांड सबको हम सोचते रहे, वो पर्याप्त नहीं रह गया। अब जो है ना, मानवीयतापूर्ण मनुष्य को पहचानते हुए वो सारा कर्मकांड पाप पुण्य को बताने की आवश्यकता आ गई, सही गलती को बताने की आवश्यकता है और दुर्घटना सद्घटनाओं को बताने की आवश्यकता आ गई। ये बहुत सटीक उतरने वाली भविष्यवाणी होगी। इसमें हमारा सोचने की तरीका ये है। प्रक्रिया स्पष्ट हुई क्या? ऐसा होता है बाबा जी। और ये प्रक्रिया कैसे है? मैंने एक आदमी की जिंदगी में जिनको हम दुर्घटनाएं मानते हैं या अच्छी घटनाएं मानते हैं, उनके घटने क्यों वो घटती हैं, या समय विशेष में घटती हैं, या उसके उसके घटने का जो पूरा फिनोमेना है, उसके घटने का जो पूरा वो प्रक्रिया, उसको थोड़ा स्पष्ट कीजिए कैसे घटती। देखिए, जो अभी तक की जो बीती गुजरी हुई जो खिचड़ी है उसके अनुसार क्या है, हम ब्रह्म विधि से ही सारे बात को ताना बाना बनाएं। इस बीच में कुछ ऐसे भी बात जन्म चुकी है, प्रमाणित हो चुकी है, जैसा ज्योतिषी की बात करते हैं, तो हम जागृति पूर्वक ये सब गढ़े हैं ऐसा नहीं है। ज्योतिषी को गढ़ना जीवन जागृति के बाद हम गढ़े हैं ऐसा नहीं है। तो जो हम जैसे भी थे उसी से इतने को गढ़े। हमारे में ये भी बात रही, आदिकाल से भी शुभ की अपेक्षा बनी हुई रही जी। बहुत आदिकाल से, बहुत प्रारंभिक काल से कैसे रहा इसको कहा नहीं जा सकता, किंतु मानव जो है ना, जब कभी भी अपने हाथ पैर हिलाना शुरू किया है तब से शुभ की अपेक्षा तो बनी हुई है। कल्पनाशीलता तो प्रभावशील रहा ही है। तभी तो जंगल युग से कबीला युग में, ग्राम युग में, ग्राम युग से राजयुग में, राजयुग से और युग में, और जो है ना अभी जो सर्वोपरि विज्ञान युग में हम पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो ये सब जो है ना हमारा कल्पनाशीलता, कर्म स्वतंत्रता की चलते ये सब चीज़ वैभवों को हम प्रमाणित किया। प्रमाणित करने के क्रम में जो हमारा जो गतियाँ जो है पहले की अपेक्षा गतियाँ बढ़ते गई। जब हम पैर से चलने वाली बात थी उस समय में भी पैर में ठोकर लगते ही रहे। ये नहीं रहा कि ये पैर में ठोकर नहीं लगा है कभी, ऐसा बात नहीं है। पैदल चलने वालों को भी पैर में ठोकर लगी है। पैदल चलने वाला भी फिसल के गिरा है। हाँ, हम स्वयं उसमें गवाही है। ठीक है, ये सब चीज़ें गुजरता ही रहा है। ठीक है, कभी जो है गति बढ़ गई और मोटर से गिरेगा तो और कुछ होगा जी। हवाई जहाज से गिरेगा तो और कुछ होगा। बात यह पता लगता है, यदि वही जलयान में से यदि गिरेगा तो और कुछ होगा। ये सब बात हमारा गति की चलते, जिस प्रकार की गति में हमारा तो व्यतिरेक बनता है, किस प्रकार की हमारा गति में जो परेशानियां निर्मित होते हैं उसको सोचने की बात आती है। उसको यदि हम सोचने जाते हैं ये पता लगता है उसका एक परिस्थिति बनती है। जैसा जो एरोप्लेन से गिरने की, एरोप्लेन फेल होना होगा, नहीं तो काहे को गिरेगा आदमी। तो यंत्र फेल हो गए तो आदमी गिरवे ना करेगा। इसको अपने को अच्छी तरह से समझना चाहिए। अब क्या हो गई, यंत्र के ऊपर आ गया ज्योतिष। यंत्र ठीक चलेगा कि नहीं चलेगा। हाँ, मुख्य बात वहाँ पे। अब वहाँ पहुँच गए। अब मनुष्य का जो ज्योतिष तो फेल हो गई, यंत्र का ज्योतिष प्रबल हो गई। ठीक है, बाबा उसको सटीक करें सवाल को कि जब हवाई जहाज उड़ाते हैं
तो पूरा चेक करके जब ओके हो जाता है कि भाई जहाँ तक की यात्रा में जाना है वहाँ तक ये ठीक चलेगा, ठीक है, ऐसा स्वीकारने के बाद ही हवाई जहाज को रवाना करते हैं। वो तो करते ही हैं, उसके बावजूद भी होता है, रोज तो होता नहीं, ठीक कभी है, कभी हो जाता है। हो ही जाता है। तो अच्छा, ये हो जाने वाला जो बात है हाँ, वो अच्छा जो एक मिनट, हो जाता है इतना ही नहीं, ये ऐसा होगा करके बहुत लोग पूर्व भविष्यवाणी कर दिए थे और सचमुच वो घटना के रूप में घटित हो गया, जबकि मैकेनिकली इस तरह से कोई पकड़ या इस तरह से कोई भविष्यवाणियाँ नहीं थी। हाँ, वो ठीक लोग उस बात को पकड़ नहीं पाए थे, जोशी ने पकड़ा था और बात सही उतरी। हाँ, ठीक है, ये मान लिया गया। ये सब बातों को अनुभव भी किया गया है कई स्थितियों में, क्योंकि ज्योतिषी के ऊपर हम जितना काम किया उसमें ये सब बातें परिकल्पना में हमारा आता है। ये ऐसे समय में ऐसा होता है, ऐसा यान में होने से ऐसा होता है, इस प्रकार के हम अच्छी तरह से एक डिस्क्रिप्शन लिखते हैं। तो ये सब बात घटित भी हो सकता है, इसमें हमको कोई शंका नहीं है, शंका नहीं है। किंतु वो जो कुल मिला करके कहाँ भविष्यवाणी कहाँ गया, यंत्र के आधार पर चले गया। ये तो बात होता ही नहीं है जो अभी ट्रेन एक्सीडेंट हुआ, उतने लोगों का एक साथ कोई मृत्यु का परिस्थिति बनते ही नहीं। आप आजमा करके देख लीजिए, ठीक है। आदमी की बेवकूफ़ी से, यंत्र की गलती से ये घटना घट चुकी, ठीक है, ठीक है। तो इसमें क्या हुई, किसी एक आदमी की कारण से, ठीक है ना, सब आदमी मर गए, ठीक है। वो एक आदमी की गलती सबको ले जाने वाला योग आई, ऐसा बनता है। सही बात तो यही बनता है। उसको अपन इतने लोगों को उसमें जितने भी थे, अभी 1000 आदमी मर गए मान लीजिए, उनको उस मुहूर्त में मृत्यु सबका एक साथ बनता नहीं। आप प्रयोग करके देख लीजिए, ठीक है। अभी युद्ध में जो आदमी मर गए, समझ ले, और उतने लोगों का उस समय में मृत्यु योग रहता नहीं। भूकंप में कहाँ मृत्यु योग रहता है? धरती धस गए, है ना, धरती धस करके यहाँ तालाब हो गया, यही जगह मान ले, इसमें मृत्यु योग क्या करेगा? धरती का योग काम करेगा। हमारा कहने का मतलब यहाँ है। तो यंत्रों की रचयिता, यंत्रों का जो जातक है, उसको हमको पहचानना पड़ेगा। मूल प्रश्न तो बाबा जी छूट रहा है कि ये इस तरह से ब्रह्मांडीय किरणों का शरीर को प्रभावित करने की प्रक्रिया क्या है? बता तो नहीं है ना भाई, ये तो मनुष्य के साथ है, ये ब्रह्मांडीय किरणों का। अभी आपको बता दिया। उसको दूसरे ढंग से तो अभी उसमें क्या होता है, अभी हम आपको अंगुली न्यास किया, एक आदमी गलती करता है, उससे 1000 आदमी मरेगा, ऐसा भविष्यवाणी करिए। हाँ जी बाबा जी, मैं समझता हूँ, ठीक है। वो एक आदमी को यदि भविष्यवाणी कर पाते हैं पॉइंटेडली, उस स्थिति में उस आदमी से बचा जा सकता है। अभी अपन उपाय की चर्चा नहीं करें बाबा जी, कि ब्रह्मांडीय किरणों के द्वारा घटनाओं के घटने का वही बात क्या है? वो अभी क्या बताया, ब्रह्मांडीय किरण बहता रहता है, प्रभावित करता रहता है और सकारात्मक नकारात्मक घटनाओं को घटाता रहता है। उनका समय कैलकुलेशन का आधार, समय कैलकुलेशन की मूल पूंजी बताए ना हो, बारंबार वही पूछते हो। तो एक धरती में एक ये है, 2 प्रकार की रेखा खींचा जाता है, एक अक्षांश रेखा, एक देशांतर रेखा। एक ऐसा गोल गोल रेखा, एक उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव की गोल रेखा। इसको खींचने पर अपने को छोटे से छोटे और बड़े से बड़े वर्ग मिलते हैं। ये पहले आपको बताया, उसको ध्यान में रखिए। उन वर्ग पर इन ब्रह्मांडीय किरणों का प्रभाव, जो बुध ग्रह के द्वारा कैसा प्रभाव होता है और मंगल ग्रह के द्वारा कैसा प्रभाव होता है, उसको हम पहचाना है। यही ग्रहों को पहचानने का मतलब है। इसको पहले ध्रुवीकरण करिए। अच्छा, ये बहुत ही साधारण बात है, ये इतने को पहचाना ही जाता है। मैं समझता हूँ इसके लिए बहुत पसीना कमाना नहीं है। इसमें इस मुहूर्त में शनि से जो रिफ्लेक्ट होकर के जो ब्रह्मांडीय किरण आते हैं, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, उसका कुछ निरीक्षण परीक्षण भी किए हैं।
कुछ परिकल्पनाएं बनी भी हैं और भी आगे परिकल्पनाएं निरीक्षण होता रहेगा। ये प्रक्रिया चालू है। ठीक है। एक छोटा सा प्रश्न और, जिस तरह का प्रभाव एक ग्रह के द्वारा होता है पैदा, उस तरह के प्रभाव के लिए क्या चीज़ जिम्मेदार होती है? जिम्मेवार जो है मनुष्य, वो स्थली मैंने जो आपको अक्षांश रेखांश के वर्ग बताया, वो स्थली, वो जो प्रभाव जिस ग्रहों के द्वारा आई वो मुहूर्त, ये स्थल, समय और उसका रिसोर्स, ब्रह्मांडीय किरणों का रिसोर्स, इन तीनों मिलकर के घटना घटती है। इन तीनों को पहचानना है ज्योतिष शास्त्र का महत्वपूर्ण भूमिका है। जो कुछ भी महिमा कहो, यही ज्योतिष शास्त्र में हम लोग पहचानते हैं। इसी विधि से भविष्यवाणी होते ही है। तो इस समय में शनि का प्रभाव इस प्रकार से है। शनि का रुख पहचानने की विधि अलग है। शनि स्वस्थ है, अस्वस्थ है, रोगग्रस्त है, ग्रहणग्रस्त है, परेशान है और खुशहाली है, वो सबको पहचानने की विधियाँ हैं। इन विधि के आधार पर वो खुशहाली के समय में वो क्या कर देता है शनि, वही खुशहाली के समय में बृहस्पति क्या कर डालेगा, वही चीज़ सब मंगल खुशहाली के समय में क्या कर डालेगा, इसको हम पहचानते हैं। इसमें कोई शंका ही नहीं है। इसको पहचानने के बाद वो स्थान, वो समय को निर्धारित करते हैं। उस समय में उसके अनुसार फल क्या होता है उसको हम देते हैं। वो फल को बारंबार हम ऑब्जर्व किए रहते हैं, उसका सर्वेक्षण हमारे पास रहता है। उसके आधार पर फलश्रुति को आगे बदल करके या वो यथावत फलश्रुति करने के अभ्यास बना के रखें। इसी ढंग से तो ज्योतिष चल रहा है। इस बात को बाबा एक ऐतिहासिक उदाहरण से समझें। जैसे नोस्ट्राडामस ने सन 1553 में एक किताब लिखी है, हिटलर के जर्मनी में तानाशाह के रूप में आने की और सारी दुनिया में एक युद्ध के महायुद्ध को थोपने की भविष्यवाणी इतने साल में, करीब 450 साल पहले कर दी थी। वास्तव में आधा अक्षर की कमी से उसने हिस्टर नाम दिया था, ये बाद में हिटलर, एडोल्फ हिटलर ऐसा नाम हुआ। तो जो आप बोलते हैं कि एक आदमी को अगर रोका जा सके तो दुर्घटनाएं रुक सकती हैं। तो हिटलर को सत्ता में आने से रोकने के लिए वहाँ के राष्ट्रपति, वहाँ की जनता और अंतर्राष्ट्रीय जो कम्युनिस्ट आंदोलन, उन सभी लोगों ने, रशिया, सभी लोगों ने कोशिश की। उसके बावजूद वो आदमी सत्ता में आ गया। और उस समय जर्मनी बहुत कमजोर था फर्स्ट वर्ल्ड वार के परिणामों के चलते। उसके बावजूद भी उसने जर्मनी को उस समय का सबसे ताकतवर देश बनाया और दुनिया को रौंद दिया। कम से कम 10 करोड़ आदमियों का मरना, घायल होना, बर्बाद होना घटना घटी। तो ऐसा एक मानवीय प्रयास होते हुए भी जो घटना भी घटी नहीं है, जिसकी कोई संभावना तक नहीं है, तो 400 साल पहले उसने घोषणा भी कर दी और वो बात इतिहास में, इस तरह के सैकड़ों उदाहरण हमारे पास है। वो ठीक है, ही बात है। तो मानवीय प्रयास के बावजूद आखिर वो बात तो संभव नहीं हुई, हिटलर का रुक जाना और युद्ध का रुक जाना, सेकंड वर्ल्ड वार का। और जिस महाविनाश की भविष्यवाणी थी वो हुआ, घटित हुआ। वो बढ़िया है। देखिए महाराज जी, इसमें बहुत साधारण बात इसमें है, सामान्य बुद्धि से इसका उत्तर निकलती है। तो देखो, पहले से भविष्यवाणी है, इस व्यक्ति नाश करेगा जी। उसको रोकने की बात आता है। रोकने के लिए जितने प्रकार की प्रवृत्ति होना चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं संत रह गए, खिड़की रह गई, वो नहीं रुका। बात इतने ही है, क्योंकि घटना उसका गवाही है। तो घटना घटित हो गई जी। तो घटना घटित होने के लिए पहले से वो जो किसी जिस व्यक्ति को ये भविष्य की माने सुगंध मिल गई या दुर्गंध मिल गई, वो उन्होंने बता दिया, वो घटित भी हो गई। ठीक है। और इसका मतलब ये नहीं हुआ सभी भविष्यवाणियाँ फलित होना ही नहीं, सभी नहीं। ये इसमें ये भी अपन को साथ साथ में चलना चाहिए। तो क्या है, ये सर्वाधिक जो है मानव का आज भी, पहले भी शुभ घटना के पक्षधर है जी। हाँ, ये आप मानिए, मेरे नज़रों में आदिकाल से भी शुभ घटना के ही पक्षधर है आदमी जात। तो इसके आधार पर क्या होता है, जितने भी दुर्घटनाएं प्रोडक्ट होते हैं वो कम हो सकते हैं अपने आप में। कोई दुर्घटनाएं घटित भी हो सकती हैं।